आप सबको जय मसीह की परमेश्वर के महान नाम से आप सबको आज सुबह के समय में हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने हमें ये नया दिन दिखाया है, अपने चरणों में लेके आया है। आइए अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुका के उस परमेश्वर की आराधना करें। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। आज सुबह के समय में परमेश्वर आप हमें अपने चरणों में लेके आए हैं। आपकी आराधना करने के लिए परमेश्वर आपने हमें इकट्ठा किया है राजा। हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं राजा। आपके हर एक उपकार को सोच के हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। हृदय की गहराई से परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। परमेश्वर आपने हमारे जीवन में परमेश्वर अनगिनत उपकार किए हैं राजा, अनगिनत भलाइयाँ की हैं राजा। आज सुबह के समय में राजा तेरी स्तुति करने के लिए, तेरी आराधना करने के लिए, तेरी तारीफ करने के लिए सहायता कर राजा। हर एक बंधन को तोड़ दे परमेश्वर, हमें आज़ाद कर राजा। हमें तेरी आराधना करने के लिए राजा तू सहायता कर राजा। जितने भी भाई बहन लोग आए हैं परमेश्वर, हम उन सबको आपके हाथों में समर्पित करते हैं राजा। सच्चाई के साथ परमेश्वर, डर और भय के साथ राजा आपकी आराधना करने के लिए सहायता कर राजा। तू महान और जीवित सामर्थ्य परमेश्वर है राजा। तूने हमारे जीवन में परमेश्वर अनेक उपकार किए हैं, अनेक भलाइयाँ की हैं राजा। उन सब को सोच के राजा हमारा दिल राजा बहुत ज़्यादा खुश है। वो परमेश्वर तेरी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तू सामर्थी है, तू महान है, तू पराक्रमी है राजा, तू जिंदा खुदावंद है राजा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। वो परमेश्वर जितनी भी भलाई आपने हमारे जीवन में की है राजा, उन सब को सोच के तुझे धन्यवाद देने के लिए सहायता कर। तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर। तेरी आराधना करने से हमें छुटकारा मिलता है, हमें चंगाई मिलती है परमेश्वर, हमें मुक्ति और शक्ति मिलती है राजा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। इस समय में तू हमारे बीच में है। इस आराधना को आप देख रहे हैं राजा। इस आराधना परमेश्वर, इस पूरी आराधना से आपके नाम को ऊंचा करने के लिए सहायता कर। इस पूरे हफ्ते तूने हमें संभाला है राजा। हमारी हर एक कमियों को दूर किया है, हमारी हर एक घटियों को दूर किया है। हमारे दिल की आहट को आपने सुना है। हमारे काम करते समय में परमेश्वर, हमारे कार्य के समय में परमेश्वर, हमारे उठते बैठते समय में आप हमारे साथ रहे, आपने हमें संभाला है। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस पूरी आराधना को हम तेरे पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा आप इस आराधना को परमेश्वर चलाइए। हम अपनी सामर्थ्य से नहीं, अपनी शक्ति से नहीं, अपनी बुद्धि से नहीं परमेश्वर, लेकिन तेरी अगुवाई से परमेश्वर, तेरी आहट को सुन के परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर राजा। आज जब हम परमेश्वर तेरी आराधना करें, वो परमेश्वर हमारी संगति आपके प्रति और बढ़ने के लिए सहायता कर। हमारा जीवन परमेश्वर आपसे और नजदीक होने के लिए सहायता कर राजा। हर एक बातों से परमेश्वर तुझे आदर देने के लिए सहायता कर राजा। हर एक गीत को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। तेरे परमेश्वर वचन को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। तू आज सुबह के समय में परमेश्वर हमसे बातचीत करने वाला है, हमारे हर एक प्रश्न के उत्तर को देने वाला है राजा, हमें शांति देने वाला है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं। मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। आप सबको एक और बार फिर से इस हिंदी आराधना में देख के बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। और रिडीमर एजी चर्च की हर एक बहनों को हम परमेश्वर के नाम से स्वागत करते हैं। और जितने भी लोग भिन्न भिन्न स्थान से हमारी इस कलीसिया की हिंदी आराधना को देख रहे हैं, आप सबको स्वागत करते हैं। आप सबको इस YouTube के माध्यम से मिलके बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है।
परमेश्वर भला है, परमेश्वर की करुणा हमारे साथ बनी रही है। आइए आज सुबह के समय में परमेश्वर की हर एक भलाइयों को सोच के, उसकी उत्तम आशीषों को सोच के उसकी आराधना करें। पहला गीत गाएंगे, कितना भलाई मुझको किया, कैसे मैं धन्य कहूँ, प्रभु कैसे मैं धन्य कहूँ। कितना भलाई मुझको किया, कैसे मैं धन्य कहूँ, प्रभु कैसे मैं धन्य कहूँ। कितना भलाई मुझको किया, कैसे मैं धन्य कहूँ, प्रभु कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद सदा तेरी। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद सदा तेरी। उस परमेश्वर ने हमारे जीवन में हमारे हाथ को थाम के पुतली की नाई उसने हमारी रक्षा की। दिन रात उस परमेश्वर ने हमारा पहरा दिया है और आज सुबह के समय में ये हमारा कर्तव्य है उस परमेश्वर को हर एक भलाई सोच के उसका धन्यवाद करें। कितना भलाई मुझको किया, कैसे मैं धन्य कहूँ, प्रभु कैसे मैं धन्य कहूँ। कितना भलाई मुझको किया, कैसे मैं धन्य कहूँ, प्रभु कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद सदा तेरी। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद सदा तेरी। हाथों में थाम कर पुतली की नाई, रात दिन रक्षा किया। में थाम कर पुतली की नाई, रात दिन रक्षा किया, रात दिन रक्षा किया। कितना भलाई मुझको किया, कैसे मैं धन्य कहूँ, प्रभु कैसे मैं धन्य कहूँ। कितना भलाई मुझको किया, कैसे मैं धन्य कहूँ, प्रभु कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद सदा तेरी। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद सदा तेरी। दीनता में पड़ा था, दया करके याद किया, तेरी स्तुति करूँगा। दीनता में पड़ा था, दया करके याद किया, तेरी स्तुति करूँगा, तेरी स्तुति करूँगा। कितना भलाई मुझको किया, कैसे मैं धन्य कहूँ, प्रभु कैसे मैं धन्य कहूँ। कितना भलाई मुझको किया, कैसे मैं धन्य कहूँ, प्रभु कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा,
राजा धन्यवाद सदा तेरी, धन्य राजा धन्यवाद सदा तेरी। पापों में भरा था, कुछ भी आशा न था, बचा लिया अनुग्रह से। पापों में भरा था, बचा लिया अनुग्रह से, बचा लिया अनुग्रह से। कितना भलाई मुझको किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। कितना भलाई मुझको किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा धन्यवाद सदा तेरी, धन्य राजा धन्यवाद सदा तेरी, धन्य राजा धन्यवाद सदा तेरी, धन्य राजा धन्यवाद सदा तेरी। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे जीवन में कितने भलाइयाँ की हैं। अगर आज इस समय पे अगर हम बैठ के उस परमेश्वर की भलाइयों को गिनना शुरू करें, ये दिन, ये समय, ये हफ्ता हमारे लिए बिल्कुल भी, ये समय, ये हफ्ता हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हमें हमारे परमेश्वर ने हमारे जीवन में अनगिनत भलाइयाँ की हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, जिनको हम अपने एक कलाम में, अपने कलम से लिख के बता नहीं सकते कि परमेश्वर ने ये हमारे जीवन में भलाइयाँ की है। अगर हम लिखना भी शुरू करें तो कलम और किताबें कम होगी। परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत कुछ किया है और परमेश्वर ने बहुत सी आशीषें हमारे जीवन में दी है। आइए मिलकर इस दूसरे गीत को गाएंगे। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जगत में आया, जीवन को दिया, पवित्र प्रेम यीशु। जगत में आया, जीवन को दिया, मुझे बचाने को। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। प्रेमी प्रभु यीशु, तूने बचाया
बचाया मुझे। प्रेमी प्रभु यीशु, तूने बचाया मुझे। देता हूँ मैं अपना जीवन संपूर्ण आनंद से। देता हूँ मैं संपूर्ण जीवन संपूर्ण आनंद से। आइए तालियां बजाते हुए। सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। अनादि परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू। अनादि परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू। स्तुति प्रशंसा करता रहूँगा अपने जीवन से। स्तुति प्रशंसा करता रहूँगा अपने जीवन से। सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था। मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था। स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को। स्वर्ग छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को। सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। हाँ परमेश्वर, तू हमसे चाहता है राजा कि निरंतर हमारे मुंह से परमेश्वर तेरी स्तुति के शब्द, तेरी महिमा के शब्द परमेश्वर, तुझे आदर देने वाले शब्द हमारे मुख से निकलने पाए राजा। चाहे हमारे जीवन की परिस्थिति कैसी भी हो राजा, चाहे हमारी जीवन की परिस्थिति विपरीत हो या फिर हमारे हित में हो राजा, तेरी स्तुति निरंतर करने के लिए सहायता कर। तेरी तारीफ निरंतर करने के लिए सहायता कर राजा। तेरे नाम को निरंतर उठाने के लिए सहायता कर परमेश्वर। आइए प्रिय भाई प्रिय बहनों, अपने स्थानों पे खड़े होके कुछ देर हम परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं। वो हमारा महान सामर्थी परमेश्वर है। वो हमारे दिल की हर एक बातों को जानने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर ने हमारे जीवन में कितने उपकार किए हैं, कितनी भलाइयाँ की हैं। आइए उन सब को सोच के आज के दिन इस समय में उस परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद करें। ये समय आपका समय है कि आप अपने मुंह को खोल के उस परमेश्वर की आराधना करें, उस परमेश्वर को धन्यवाद दें, उस परमेश्वर से बातचीत करें। ओ परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। तूने हमारे जीवन में जितनी भी भलाइयाँ की हैं,
जितने भी उपकार किए हैं परमेश्वर, उन सबको सोच के हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हमारे इस जीवन के लिए राजा, इस सास के लिए, इस परिवार के लिए परमेश्वर, जो आपने परमेश्वर हमें राजा चंगा करके रखा है। हमारे बीमार होने के समय पे परमेश्वर आपने हमारे हाथ को थामा है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। ये समय परमेश्वर हम तेरे साथ राजा, तेरे साथ हम बिताना चाहते हैं राजा। तेरी उपस्थिति में हम बने रहना चाहते हैं राजा। तूने हमारे जीवन में परमेश्वर जो क्रिया किए हैं राजा, जो चिन्ह और चमत्कार किए हैं, जो सामर्थी काम किए हैं राजा, उन सब के लिए हम तेरा धन्यवाद देना चाहते हैं। तू हमारे जीवन में सब कुछ है राजा। तू हमारे जीवन में सब कुछ है परमेश्वर। और निरंतर तेरी आराधना करने के लिए, तेरी उपासना करने के लिए सहायता कर परमेश्वर। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरी तू महिमा पाए। एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हरे कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। सृष्टि के हरे कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाते हैं आनंद का राग, मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो। हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। ओ परमेश्वर, तेरी आराधना करने के लिए राजा, तेरी उपासना करने के लिए तूने ये सुंदर समय दिया है राजा।
तू ही महान है राजा, तू ही सर्वशक्तिमान है परमेश्वर, तू ही हमारे जीवन का परमेश्वर सब कुछ है राजा। ये सुंदर परमेश्वर संसार तेरी आराधना करता है और तू चाहता है कि हम तेरी आराधना करें ओ परमेश्वर। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया किया चुना करूं, तेरी आराधना करूं। पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझ ही से लगी है आशा मेरी। पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझ ही से लगी है आशा मेरी। पापमय दम तू दूर हटा दे, पापमय दम तू दूर हटा दे, पूर्ण हो मेरी अभिलाषा। जीवन के कठिन दुखी क्षणों का दृढ़ता से सामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया किया चुना करूं, तेरी आराधना करूं। ओ परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। हमारे जीवन के कठिन समय पे परमेश्वर, हम तेरे ऊपर परमेश्वर निर्भर रह के तेरी आराधना करने के लिए राजा, जैसे अय्यूब के जीवन में जब दुख का पहाड़ था परमेश्वर, उसने तुझे पुकारा। जब जब दाऊद के जीवन में परमेश्वर शत्रु ने हमला किया राजा, बहुत से लोग उसके विरुद्ध हो गए राजा, लेकिन उसने तेरी आराधना की, तेरे लिए स्तुति के गीत लिखे परमेश्वर। हमारे जीवन में प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, जब अनेक परेशानियां हमारे सामने हों, जब हमारे दिल के सामने, हमारे आंखों के सामने दुख का पहाड़ हो, इस बात को याद रखिएगा, उस परमेश्वर की आराधना करिए, स्वतंत्रता के साथ उसकी स्तुति करिए, उसके नाम को पुकारिए। वो परमेश्वर हर एक पहाड़ों को, हर एक परेशानियों को, हर एक दुख को तोड़ने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, जय मसीह की। परमेश्वर हमारे संग है। आज तक परमेश्वर ने हमें चलाया है। कितना अच्छा है, कितना भला है। चलिए हम सब मिलकर कहेंगे जय मसीह की, जय मसीह की। परमेश्वर भला है, परमेश्वर अच्छा है। वो हमारे संग, हर दम हमारे संग रहकर हमारी भलाई चाहता है। वो हमें चलाता है। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए हम वचन की ओर अपना ध्यान बटाते हैं। भजन संगीता 43 का 6, भजन संगीता 34:6, इसमें कहा गया है कि इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा दिया। मैं फिर से बोलती हूँ, इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया। जब हम दीन लोग, गरीब लोग, नहीं तो जो हमसे नहीं हो सकता है, उसके लिए जब हम यहोवा को पुकारते हैं, इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा दिया। सब किस्म के कष्टों से छुड़ा दिया। क्या पैसा की कष्ट हो, क्या शारीरिक आपको कष्ट हो, नहीं तो घर में कोई कष्ट हो, नहीं तो आपके काम में जो कष्ट हो, सब कष्टों से छुड़ाने वाला
परमेश्वर हमारे संग है। वह कहता है आप जब मुझे पुकारते हैं तो मैं सुनता हूँ और उसके लिए उत्तर देकर मैं कहता हूँ कि परमेश्वर मैं हूँ जो आपको छुड़ाने वाला हूँ, मैं जो आपको चंगा करने वाला हूँ, आपको जो भी जकड़ कर रखा है उससे छुटकारा देने वाला परमेश्वर, सबसे सामर्थ वाला परमेश्वर, सर्व सामर्थी सर्वशक्तिमान, वह कहता है मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। यिर्मयाह का किताब 33 का 3 में जब हम पढ़ते हैं, यिर्मयाह का किताब 33 का 3 वाला वचन पढ़ेंगे। इसमें कहा गया है कि परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है। चलिए जो भी भाई बहन है वचन की और अपना ध्यान बटाइए और अपना ग्रंथ पलट कर देखिए। यिर्मयाह 33 का 3, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। मैं तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातों को तुझे बताऊंगा, लेकिन अभी तो तू समझ नहीं सकेगा, लेकिन जब समय आएगा तो आपको मालूम होगा। परमेश्वर हमसे सिखाता है मैंने तेरे लिए बहुत बड़ा मंजिल बनाया है, लेकिन हमें तो अभी इतना गरीब है, हमसे कुछ होता नहीं है। हम बोलते हैं क्या मंजिल बनाया है, लेकिन परमेश्वर कहता है ये तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा, कठिन बातें बताऊंगा। यूसुफ को परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे सीधा खड़ा होकर तेरे भाई लोग तेरे पैरों तले गिरेंगे, लेकिन यूसुफ की ज़िंदगी में क्या हुआ, उसको सब जगह गया, जहाँ जहाँ गया उसको मारपीट मिली, उसको गालियाँ मिली, उसको बिना कुछ गलत किए उसको कारागर मिला। लेकिन एक दिन आया जब कारागर से उसे बाहर निकाला तो वो राजगद्दी में दूसरे राजा के समान वो बैठ गया। बड़ी बड़ी बातें हमें सिखाता है लेकिन हम समझ नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर कहता है मुझसे तू प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनूंगा, मैं तुझे सुनकर ज़रूर उसके लिए एक अद्भुत कार्य, कठिन कार्य तेरे को बताऊंगा, लेकिन तू तो समझ नहीं सकता, समय आएगा तो समझ लेगा। उसी अध्याय में 6वां वाला वचन पढ़ते हैं। देखो, देख मैं इस नगर को इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। देखो इसमें कहा गया है कि देख मैं इस नगर को इलाज करके इसके लिए इसके सब निवासियों को चंगा करूंगा। क्या एक नगर को इलाज कर सकते हैं? एक आदमी हो सकता है, औरत हो सकता है, लेकिन कोई गाय बैल कुछ भी हो सकता है, जो बीमार है उसे इलाज करते हैं। लेकिन इसमें कहा गया है कि देख मैं इस नगर को इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और इन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। अगला वचन कहता है मैं यहूदा और इस्राएल के बंदियों को लौटा ले आऊंगा और इन्हें पहले के समान बसाऊंगा। मैं इनको उनके सारे अधर्म और पाप के काम से शुद्ध करूंगा जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किया है। परमेश्वर कहता है मैं उनको छुड़ाऊंगा पापों से, अधर्म कामों से जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किए थे, सबसे उनको छुड़ाऊंगा, उनको चंगा करूंगा। उनकी जो भी गलत है गलतियां को मैं माफ़ करूंगा, मैं उनको आशीर्वाद से भर दूंगा। हे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो भी इसे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं आपसे कहता हूं अगर आप प्रार्थना करेंगे, अगर आप उसको पुकारेंगे, हमारा परमेश्वर सुनता है। हमारा परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। हमारा परमेश्वर
परमेश्वर हमें छुड़ाता है, हमारा परमेश्वर हमें चंगा करता है, इलाज करके चंगाई देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसी यिर्मयाह की किताब 31 का 9वां वचन पढ़ते हैं। 31 का 9वां वचन पढ़ेंगे। वे आंसू बहाते हुए आएंगे और गिड़गिड़ाते हुए मेरे द्वार पहुँचे जाएंगे। मैं उन्हें नदियाँ के किनारे किनारे से और ऐसा चौकसी मार्ग से ले जाऊंगा जिससे वे ठोकर ना खाने पाएं, क्योंकि मैं इस्राएल का पिता हूँ और इफ्रीम मेरा जेठा है, मेरा वो जेठा पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर हमारे संग रहता है, अगर हम रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए उसके पास, उसके द्वार पर आते हैं, तो वह हमें नदियाँ के किनारे किनारे कहा है। नदियाँ के किनारे किनारे माने वहीं हरियाली होती है, वहाँ घास हरे भरे होते हैं, पेड़ पत्ते हरे भरे होते हैं, वहाँ पक्षियों का चहचहाना होता है, वहाँ एकदम शांति मिलती है। वहाँ परमेश्वर कहता है तुमको ठोकर खाने की ज़रूरत नहीं होगी, मैं उसका पिता हूँ और वो मेरा जेठा है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम उसके पास आते हैं, रोते हुए आते हैं, जैसे एक माँ के पास बच्चा आता है, रोता हुआ आता है, तो माँ उसे ऐसी तसल्ली देती है कि वो सब कुछ उसके लिए करेगी। किसी ने उसको मारा, वो कहेगी मैं उसको मार दूंगी। किसी ने उसको धकेल दिया, वो कहेगी चलो बेटा कुछ नहीं हुआ, मैं उसको ऐसा मार दूंगी ताकि उसे भी चोट लगे। लेकिन वो करती नहीं है, लेकिन अपने बेटे को तसल्ली देती है और अपने बेटे को ऐसा उसको इलाज करती है ताकि उसकी जो भी अगर खून बहे उसमें मलहम पट्टी लगाती है, अगर उसको कुछ दर्द हुए उसके लिए जो इलाज करना है उसे करती है। वैसे ही हमारा परमेश्वर जहाँ भी हमने ठोकर खाया है, जहाँ भी हमें दर्द है, जहाँ भी हमें कष्ट है, इस सब से छुटकारा देने वाला परमेश्वर माँ के समान हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। जैसा हम जानते हैं उड़ाऊ पुत्र ने जब वो अपना एकदम सही सही उसका वेजा टिकाने में लगा और जब वो पिता के घर आया तो पिताजी ने उसे डांटा नहीं, उसको सब कुछ दिया। वैसे जब हम परमेश्वर की ओर मुड़कर परमेश्वर की ओर उसकी इच्छा अनुसार चलने के लिए एक प्रतिज्ञा करते हैं तो परमेश्वर हमारे ओर आकर हमें भी सब कुछ देने को तैयार है। नीतिवचन 10 का 22 वाला वचन पढ़ते हैं। नीतिवचन 10 का 22 वाला वचन। धन यहोवा की आशीष से ही मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। फिर से मैं पढ़ती हूँ। धन यहोवा के आशीष से ही मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। कभी कभी हम गलत तौर से धन कमाते हैं तो उसके साथ हमें भय आ जाता है। हम सोचते हैं ये क्या होगा, कैसे होगा, इसे कैसे छिपाऊं, इसे कैसे मैं इस्तेमाल करूं। लेकिन परमेश्वर कहता है जब वो हमें धन देता है, वो जब हमें आशीर्वाद देता है तो उससे हमें कभी भी दुख नहीं देता, वो हमें आशीर्वाद से भर देता है। लूका रचित किताब 18 का 7 और 8 वाला वचन पढ़ते हैं। लूका रचित किताब 18 का 7 और 8 वाला वचन। इसलिए यह परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, क्या वह उसके विषय में देर करेगा? जब आप पहले से आप उस वचन को पढ़ोगे तो यहाँ मालूम होगा एक विधवा थी, वो एक न्याय से जाकर पूछती है कि मेरे लिए न्याय करो। लेकिन वो तो कहता है मैं तो किसी से डरता नहीं हूँ, मुझे परमेश्वर से भी डर नहीं है, मनुष्य से भी डर नहीं है। लेकिन ये विधवा मुझे इतना बेचैन किया है कि मैं उसके लिए न्याय करना चाहिए। अगर परमेश्वर कहता है अगर वो
मनुष्य जो न्याय करने को उसका चित्त में ही नहीं है, वह न्याय कर सकता है, तो रात दिन मेरे द्वार पर आकर जो पुकारता है उसको मैं कैसे न्याय नहीं करूं? जब हम रात दिन प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उसकी स्तुति लेता है और उसके लिए हमें उत्तर देता है। कैसा उत्तर देता है? न्याय के समान उत्तर देता है। वो हमारे पुकार को सुनता है। देखिए दूसरा इतिहास 7 का 14 वाला वचन जब हम पढ़ते हैं तो इसमें कहा गया है कि दूसरा इतिहास 7 का 14 वाला वचन, इसमें कहा गया है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी पूरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। मैं फिर से पढ़ती हूँ, इसमें दूसरा इतिहास 7 का 14 वाला वचन, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, जब हम मसीहा कहलाते हैं, मसीह के लोग कहलाते हैं, तो इसमें कहा गया है दीन होकर प्रार्थना करें, अपने बड़प्पन से नहीं, दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से उसे सुनकर उनके पाप को क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अगर हमारा देश फिर से हरियाली होनी है, हमारा देश में सब कुछ खुशहाली होनी है, हमारे घर में सब कुछ खुशी से होना है, अपना मार्ग नहीं तो अपना जीवन सही सलामत जाना है, तो हमें क्या करना है? पहले हमें दीन होकर प्रार्थना करना होगा, उसकी खोजी होना चाहिए, उसकी दर्शन करने के लिए अपने को अपना सब बुरे कामों से फिरकर परमेश्वर की ओर देखना होगा। उसका जो उसने कहा है उसके अनुसार, उसके नीति, उसके जो हमें लिए विधियां बनाई है, उस विधियों के द्वारा हम जाएंगे तो परमेश्वर हमारे देश को, हमारे ज़िंदगी को, हमारे घर को सब कुछ सही सलामत कर देगा। ये हमें कैसे मालूम है? इसके बारे में हम देखेंगे होशे के किताब 12 का 4 वाला वचन जब हम पढ़ेंगे, इसमें हम देखते हैं कि एक जन अपने को इतना दीन करके रोया। वो कौन है आप जानते हो? 12 का 4, सबने जो निकाल लिया एक बार जोर से पढ़ के देखिए। वो दूध से लड़ा और जीत भी गया, वो रोया और उसके गिड़गिड़ा कर विनती की। बेथेल में वो उसको मिला और वहीं उसने हमसे बातें की। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं कि याकूब के बारे में, याकूब जब उसको अकेला जंगल में परमेश्वर मिला तो परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे संग रहकर मैं फिर से यहाँ तुझे लाऊंगा, मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, जब तक तू यहाँ नहीं आएगा, इस स्थान पर नहीं आएगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उसने पूछा, हे परमेश्वर, अगर तू मेरे पितरों का परमेश्वर है तो मुझे खाने के लिए रोटी, रहने का स्थान बंदोबस्त कर दे। लेकिन 20 साल बाद उस स्थान पर फिर से वो आया तो देखा कि परमेश्वर ने इतनी बड़ी 2 बड़ी पलटने उसको दिया और उससे कहा, मैं तुझे लाया हूं, लेकिन ये अभी गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है। क्यों? क्योंकि उसका भाई एसाव आगे आ रहा है। उसे देखते ही, उसे सुनते ही उसके मन में इतना भय हो गया कि परमेश्वर ने जैसे कहा तैसे मुझे सब कुछ दे दिया।
सब किस्म के आशीर्वाद हैं, लेकिन मेरा जीवन का गारंटी नहीं है। तो उसने सब कुछ अलग करके उस पार होकर परमेश्वर के साथ प्रार्थना की। रात भर दूत के साथ वो लड़ा, रोया, गिड़गिड़ाया। अभी जब हम देखते हैं उसका उत्तर क्या है, तो उत्पत्ति का किताब 33 का 4 वचन पढ़ते हैं तो मालूम होगा। उत्पत्ति 33:4, इसमें हम देखते हैं कि तब एसाव उससे भेंट करने को दौड़ा और उसको हृदय से लगाकर गले से लिपटकर चूमा, फिर वे दोनों रो पड़े। देखो, वो तो आया इसको मार गिराने, लेकिन सुबह बोर फटने के बाद क्या हुआ? परमेश्वर ने उसकी सब गलतियां माफ कर दी। और जो शत्रु उसके आगे बाई के समान आ रहा था, 400 जनों के साथ आ रहा था, उसके साथ भी उसका मेल मिलाप कर दिया, शांति बना दी। वो दोनों ने हृदय से लगाकर, गले लगाकर वे रो पड़े और एक दूसरों से कहने लगे कि बस ये कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो। उसने कहा, सब कुछ सही है, तुम यहाँ रहो, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। एकदम दोस्ती हो गए, सब दुश्मनी दूर हो गई। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उसे सुनता है। दीन होकर प्रार्थना करते हैं तो वो सुनता है। आंसू बहाते हैं उसे भी वो सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। हम और एक जन के बारे में भी देखेंगे। भजन संगीता 50 में 14, भजन संगीता 50 का 14 जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रदान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। इसमें हम 15 वाला वचन तो अपने प्रार्थना में हर बार कहते हैं, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हे परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। लेकिन उसके आगे का वचन हम देखते नहीं हैं। परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रदान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। जो जो मन्नतें हमने मांगी है उसे जब हम पूरी करते हैं, तब संकट के समय पर हम जब पुकारते हैं वो हमें छुड़ाएगा और हम उसकी महिमा करेंगे। देखो, पहला सामुएल 30 का 3 वाला जब हम पढ़ते हैं, पहला सामुएल 3 आयर का 3 वाला वचन, यहाँ हम देखते हैं दाऊद राजा के बारे में। दाऊद राजा क्या किया? अभी एक युद्ध लड़कर जीत कर वो लौट रहा था। लौटा हुआ को क्या मिला कि उसके सब घर वाले, उसके घर के सब जनों को, उसके पलटन के सब लोगों को, घर को सब उठा के ले गए। जो जो उठा के ले सकते थे वो सब उन्होंने दुश्मन आके उठा के ले गया। और जब ये लोग जीत कर आए तो क्या देखा? जो कुछ भी बचा कुचा है सब कुछ राख हो गया। और उन्होंने क्या किया? तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना थी। और वे लोगों ने क्या किया? रो रो कर आखिर ऐसा एक निर्णय लिया, ये सब दाऊद के कारण हुआ, चलो उसको पथराव करो। लेकिन क्या हुआ? दाऊद ने परमेश्वर के स्मरण किया और हियाव बांधा और कहा, परमेश्वर, क्या मैं इस पलटन को पीछा करूं? क्या मुझे दोगे? परमेश्वर से हियाव बांधा, परमेश्वर की ओर देखा। मुसीबत थी, सब लोग पथराव करने के लिए तैयार थे, लेकिन जब उसने परमेश्वर से अपना हियाव बांधकर उसके स्मरण किया तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उससे कहा, जाओ
मैं सब कुछ तुम्हें दूंगा। उसी अध्याय में जब हम 18-19 में जब देखते हैं जो कुछ अमलेकी ले गए थे दाऊद ने छुड़ाया। दाऊद ने अपनी दोनों पत्नियों को भी छुड़ा लिया, वर्णन उसके क्या छोटा क्या बड़े, क्या बेटे क्या बेटियां, क्या लूट का माल, सब कुछ जो अमलेकी ले गए उसमें से कोई वस्तु ना रही जो उनको नहीं मिला हो, क्योंकि दाऊद सब का सब लौटा लिया, सब का सब लौटा लिया। जब हम परमेश्वर से स्मरण करके परमेश्वर पर हिया बांधकर जब हम आगे बढ़ते हैं, उसके कहने के मुताबिक चलते हैं, तो परमेश्वर हमें सब कुछ लौटा सकता है। क्या आपने खोया है? किसके लिए आप रोते हैं? क्या आप चाहते हैं? सबके लिए प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना में सब कुछ मिलता है। प्रार्थना सुनने वाला हमारा परमेश्वर है, प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है, आपके आंसुओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आपको जो भी कमी कटी है, आप जब परमेश्वर से विनती करेंगे तो सब किस्म के दुष्ट, सब किस्म के शत्रु, सब किस्म के रोग, सब किस्म के बीमारी, सब किस्म के जो भी तंग करते हैं, सबसे छुटकारा देने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। वो सर्वशक्तिमान है, वो जो कहता है उसे करता है। चलिए हम आंख बंद करके प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, आप हमारे संग हैं, दीन लोगों के प्रार्थना को सुनते हैं। जो प्रार्थना करता है, विश्वास के साथ जो प्रार्थना करता है, उसकी आप सुधि लेते हैं। हे परमेश्वर, आप जब दंड देते हैं उससे हमें दुख नहीं मिलता। आप जब हमें आशीर्वाद करते हैं, आप उसे अपने भंडार से देते हैं। रात दिन जो आपकी ओर पुकारता है उसके लिए न्याय करते हैं। हे परमेश्वर, आपने याकूब के साथ न्याय किया, दाऊद के साथ न्याय किया, हमारे साथ भी न्याय करें। हमारे सब प्रार्थना सुन और हमारी प्रार्थना का उत्तर दे, जल्द से जल्द उत्तर दे। हमारा प्रार्थना कबूल कर, मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। चलो हम सब मिलकर कहेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन आमीन।